Good morning to all of you. In this video, we are discussing about nucleophilic substitution reaction. In the previous video, we are started the discussion of the nucleophilic substitution reaction. अब उसको हम एक बार और आप लोगों से रिवाइज कर लेते हैं कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को अगर आपको डिफाइन करने को कहा जाएगा तो आप सिंपली इसको आप ये बोल सकते हैं, द रिप्लेसमेंट ऑफ द वन ग्रुप बाय द अनदर ग्रुप इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन: radical substitution reaction, electrophilic substitution reaction, and nucleophilic substitution reaction. But in this video we have to basically learn about न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, समझा था क्या था कि अटैक ऑन द कार्बन एटम बियरिंग अ लिविंग ग्रुप बाय अ न्यूक्लियोफाइल, or you may say that attack of a nucleophile at a saturated carbon atom bearing a substituent that is known as leaving group results in the substitution reaction, or you may say that substitution of the leaving group that is attached to the saturated carbon atom by a nucleophilic group is called the nucleophilic substitution reaction. Means substitution of the leaving group by the nucleophilic group is called the nucleophilic substitution reaction. इसमें क्या होता है कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो उस कार्बन एटम पे अटैक करता है जो हमारा लिविंग ग्रुप को बियर की हुई है। ठीक है, तो लिविंग तो जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो हमारे लिविंग ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर देता है, उस कार्बन एटम से हटाकर वहाँ पे उस लिविंग ग्रुप की जगह खुद अटैच्ड हो जाता है कार्बन एटम से। ठीक है, द ग्रुप दैट इज डिस्प्लेस्ड उसको हम लिविंग ग्रुप बोलते हैं, कैरीज इट्स बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, वो अपना बॉन्डिंग जो डिस्प्लेस्ड ग्रुप है, जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, लिविंग ग्रुप है, वो अपना बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स लेके रिमूव हो जाता है। ठीक है, द न्यू बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन द न्यूक्लियोफाइल एंड द कार्बन यूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स सप्लाइड बाय द न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। मतलब जो कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में जो बॉन्डिंग बनेगी वो उन इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ करेगा जो न्यूक्लियोफाइल अपने साथ लेकर आएगा, क्योंकि जो हमारा लिविंग ग्रुप है वो अपना इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स लेकर अलग हो जाएगा। तो इन दिस वीडियो वी आर बेसिकली स्टडिंग अबाउट द SN1 न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। SN1 रिएक्शंस आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन reaction unimolecular, or this is unimolecular substitution reaction. When a substitution reaction involves the attack by a nucleophile, the reaction is referred to as SN reaction, substitution nucleophilic reaction. Example: the hydrolysis of the alkyl halide by the aqueous sodium hydroxide is an example of the nucleophilic substitution reaction. इसका एक example क्या है, हमारा alkyl halide के hydrolysis इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमारा RX है, X हमारा Lg ग्रुप हो गया और न्यूक्लियोफाइल हो गया हमारा क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें हमारा न्यूक्लियोफाइल OH ग्रुप हो गया। तो OH का अटैक होगा हमारा कार्बन एटम पे होगा, उस कार्बन एटम पे जिसके साथ लिविंग ग्रुप अटैच है, और वहाँ पर लिविंग ग्रुप अपना बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा और वहाँ पर हमारा न्यूक्लियोफाइल यानी OH ग्रुप अटैच्ड हो जाएगा, जैसे कि आप इस रिएक्शन में अब देख रहे हैं। ठीक है, SN1 stands for the unimolecular nucleophilic substitution reaction. Second point is rate of reaction depends only on the concentration of the alkyl halide, and it is a first order reaction. Rate is directly proportional to the concentration of substrate. It is a rate determining step and is a slow step in SN1 reaction. Now we are discussing about the mechanism of the SN1 reaction. In SN1 reaction, first step, the bond between the carbon and the halogen means leaving group, breaks due to the presence of a nucleophile and the formation of the carbocation takes place. इसमें जो जब न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा तो हाइड्रोजन और कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एंड हमारा कार्बोकटाइन फॉर्मेशन होगा। इट इज़ ये हमारा स्लोएस्ट स्टेप है एंड इज रिवर्सिबल एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द bond between the halogen and the carbon. The bond is broken
by the solvation of the compound in Protex solvent. Thus this step is slowest of all. ये हमारा स्लोएस्ट स्टेप है. स्टेप 1 जो है हमारा, जिसमें कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेकेज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ अ प्रोटेक्ट सॉल्वेंट. ये दिस इज ए endothermic reaction and is a large amount of energy is required to break the bond between the carbon and the halogen or the leaving group. This is the slowest step and it is a rate determining step in the SN1 substitution reaction. Now you can see that this is a third butyl bromide, CCH3 bromide is a slow step and a rate determining step RDS, and is occur in the presence of a polar Protex solvent. You know the polar Protex solvent. Polar Protex solvent are the solvent which provides the proton and is polaric in nature. Polar means it has a possesses partial positive and negative charges. It has a dielectric constant, possesses dielectric constant. ठीक है, leading to the formation of the carbocation. ठीक है, तो you will see that CH3 a carbocation is formed. ठीक, and a bromide ion is removed by taking its own bonding electrons. You may see that it is a carbonium ion formation from the third butyl bromide in the presence of the polar Protex solvent. In the step 2, the nucleophile group can attack the planar carbonium ion from either side to give the third butyl alcohol. Now in the second step, what happens? The nucleophilic group can attack on the carbonium ion, on the planar carbonium ion, to form from the either side. From the either side means from the back side or from the front side, to give the third butyl alcohol. This is what you see in the structure, like CH3 C plus CH3 OH comes from the NaOH. NaOH का जब सेपरेशन हुआ, डिसोसिएशन हुआ, तो Na प्लस OH माइनस में हुआ. OH माइनस अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लेके जब हम कार्बोनियम आयन पे अटैक करेगा, कार्बोनियम आयन पे अटैक करके ये क्या करेगा कि अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन उसमें बॉन्ड बना लेगा और ये क्या बनाएगा, एक थर्ड बुटाइल अल्कोहल बनाएगा. ठीक, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में 2 ही स्टेप है हमारा. फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया ब्रेकेज ऑफ द या क्लीवेज ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन और लीविंग ग्रुप बॉन्ड in the presence of the nucleophile and in the presence of the solvent, polar Protex solvent, to form the carbonium ion. And the second step, attack of the nucleophilic group on the planar carbonium ion to from the either side to form the third butyl alcohol. Okay, thank you to all of you. If you like the video, please share. And we are discussing next in topic or in substitution nucleophilic reaction. Okay, thank you to all of you.